हर पिता को लेनी चाहिए क्रूर धृतराष्ट्र की इस भूल से सीख। महाराज धृतराष्ट्र जन्मांधे थे। वह भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा विदुर की सलाह से राज्य का संचालन करते थे। उन्हें कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान तो था, परंतु पुत्र मोह के कारण वधूधान उनका विवेक अंधा हो जाता था और वह बाध्य होकर दुर्योधन के अन्यायपूर्ण आचरण का समर्थन करने लगते थे। जब दुर्योधन के गलत कार्यों का कुफल सामने आया, तब वह तटस्थ होने का दिखावा करते थे। सत्य और असत्य का विवेक छोड़कर पुत्र पर अंधी वात्सल्य रखने वाले पिता की जो गति होती है, वही गति अंत में धृतराष्ट्र की भी हुई। उन्हें अपने 100 पुत्रों की अत्यंत दर्दनाक मृत्यु का दुख झेलना पड़ा। धृतराष्ट्र को अपरोक्ष रूप से पांडवों से जलते थे। पांडवों के बढ़ते ऐश्वर्य और बल को वह सह नहीं सकते थे। दुर्योधन ने पांडवों को छल पूर्वक नीचा दिखाने के उद्देश्य से उन्हें जुआ खेलने के लिए बुलाना चाहा और धृतराष्ट्र ने बिना सोचे समझे इसके लिए अनुमति दे दी। जब महात्मा विदुर ने जुआ खेलने के दोष और परिणाम बताकर इस दुष्ट कार्य का विरोध किया, तब धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यहाँ मैं, भीष्म तथा सभी लोग हैं। देव ने ही दूध जुए का निर्माण किया है, इसीलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं देव को ही बलवान मानता हूँ और उसी के द्वारा यह सब कुछ हो रहा है। धूत में जब द्रौपदी दांव पर रखी गई, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और महात्मा विदुर सहित सारी सभा शब्द रह गए। परंतु धृतराष्ट्र बहुत प्रसन्न हुए और बार बार पूछने लगे, कौन जीता, कौन जीता। धृतराष्ट्र के लिए इससे बड़ी निंदनीय बात और क्या हो सकती थी। सर्वसंहारक महाभारत युद्ध का मुख्य कारण धृतराष्ट्र को माने तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वह भीष्म पितामह, महात्मा विदुर आदि की बात मानकर दुर्योधन को नियंत्रित करते तो महाभारत के महायुद्ध को रोका जा सकता था। महाभारत के कई स्थलों पर धृतराष्ट्र में मानवता के उत्कृष्ट रूप का भी दर्शन होता है। द्रौपदी के साथ पांडवों के विवाह की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने अहो भाग्य कहकर आनंद प्रदर्शित किया तथा महात्मा विदुर को भेजकर पांडवों को बुलवाया। पांडवों से मिलकर उन्होंने आत्मीयता जागृत हुई। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, मेरे दुर्यात्मा पुत्र द्रव्यम और अहंकार से भरे हैं, वे मेरा कहा नहीं मानते हैं। इसीलिए तुम आधा राज्य लेकर खंडप्रस्थ में निवास करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी धृतराष्ट्र के लिए इस विचार को सर्वोत्तम, उत्तम तथा कौरवों की यश वृद्धि करने वाला बताया। सभा पर्व में महाराज धृतराष्ट्र ने द्रौपदी के संदर्भ में दुर्योधन को फटकारा और द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा, बहु द्रौपदी, तुम मेरी पुत्र वधुओं में से श्रेष्ठ और धर्मपरायण सती हो। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। यह सुनकर द्रौपदी ने युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव को दास भाव से मुक्त करा लिया। महाराज धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग भक्त भी थे।
इसीलिए उन्होंने अंधे होते हुए भी भगवान भगवत कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके राज्यसभा में भगवान के दिव्य रूप का दर्शन किया था। संसार में सौभाग्य से ही बिरले ही प्राप्त करते हैं। वह केवल पुत्र मोह में पड़कर दुर्योधन के अन्यायों का निराकरण न करने के कारण ही दोष के भागी बने। युद्ध के अंत में कुछ दिन हस्तिनापुर में रहने के बाद उन्होंने अपने जीवन का शेष समय अपनी पत्नी गंधारी के साथ भगवान की आराधना में व्यतीत किया। महाराज धृतराष्ट्र के अंत में दावाग्नि में भस्म होकर अपनी अनंत देह का त्याग कर दिया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा।